नंबर पॉइंट के ऊपर है। 7 नंबर पॉइंट कहाँ चला गया, ये वाला। हाँ, टब कैचर का क्या काम होता है, ये जैसे मान लो अगर बेल प्लेट काम नहीं किया तो टब कैचर क्या करता है, कैचिंग करने काम करती है। डिटेचिंग होगा और डिटेचिंग बेल प्लेट सेम होता है, ठीक है, एक ही है, एक ही। 5 नंबर पॉइंट में नहीं लिखा है सर। 5 नंबर पॉइंट प्रीवियस क्लास में मिलेगा गोपाल बाबू, पिछला वाला क्लास देखोगे तब मिल जाएगा। सेप्टिक कैच कहाँ होता है, सेप्टिक कैच हम लोग टब कैचर सॉरी क्या वो सेप्टिक कैचेस टॉप में होता है, हेड गियर में लगा होता है, ठीक है, हेड गियर में। देख लो शेयर पिन किस मटेरियल का बना होता है, शेयर पिन का जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं आई थिंक कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, कॉपर। सर टोटल 9 पॉइंट हुआ है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, हो सकता नो ही हो सकता, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट में क्या था, 6 नंबर पॉइंट में क्या था, सेफ्टी डिटेचिंग बेल प्लेट था, डिटेचिंग प्लेट का था। अच्छा लास्ट पॉइंट, लास्ट क्लास में 4 ही पॉइंट था, ठीक है, 4 ही होगा, कोई नहीं 9 ही पॉइंट हुआ होगा, तो जगह छोड़ के रखो, कभी 10वां नंबर मिल जाएगा तो लिख पाते हैं, ठीक है, जगह छोड़ के। चलो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, आज का क्लास देखते हैं। डिटेचिंग हुक बेल प्लेट क्रॉस करता है कि नहीं, डिटेचिंग हुक बेल प्लेट नहीं करेगा, क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है, 9 ही हुआ है। 9वां नंबर में क्या है, बैलेंस रोप बोलते हैं कॉपी बाइंडिंग में, जो कॉपी बाइंडिंग होता है तो नीचे तरफ बैलेंस रोप लगाया रहता है इधर, तो क्या करता है लोड बैलेंस, क्योंकि लोड रोस्ता का ज्यादा ना हो जाइए। डीप माइंस में कॉपी बाइंडिंग ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। और नॉन टेक्निकल का सर क्लास का बुक बार ही सवाल आ रहा है, सर से बात हुआ है, सर बोले कि सर मुझे कभी मैंने ऑनलाइन नहीं पढ़ा है तो मुझे ऑनलाइन के लिए थोड़ा सा आपका ट्रेनिंग का जरूरत पड़ेगा, तो देखो सर आएंगे कभी और थोड़ा सा बता दूंगा मैं कैसे कैसे क्या करना है, तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। पर यू हैव टू फोकस ऑन टेक्निकल पार्ट आल्सो, फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन टेक्निकल पार्ट, नॉन टेक्निकल पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। सर बोले कि तब तक मैं नोट्स वगैरह बनाता हूँ, ठीक है, आप ये रखिए, थोड़ा मैं देखता उठता हूँ वो, ठीक है। और सर का जो कहना है फी के बारे में, सर को मैं बोला सर आप कितना कि तुम्हारा 1000 के बारे में, तो सर बोले नहीं 1200 तक बोल दीजिए बच्चों को। अब मैं भी अब ज्यादा बच्चा बोलने पर वो बोले, मैं बोला सर 100 प्लस इस कैंडिडेट होंगे, तो बोले देखिए जो भी है, लेकिन हम लोग का कोर्स, कोई भी कोर्स जो होता है वो मिनिमम हम लोग 3 महीने का किसी को नहीं पढ़ाते, हम लोग जो पढ़ाते हैं 6 महीना की कोर्स होता है, मतलब 6 महीना साल भर का होता है, उसमें बच्चे आते हैं वो एक्स्ट्रा करके आते हैं, तो हम लोग का पैकेजिंग सिस्टम ही होता है। फिर आपके पास ज्यादा कैंडिडेट इसलिए हम रेडी कर रहे हैं, और ये सारी बातों के साथ वो 1200 का डिमांड किया है, ठीक है। बाद बाकी मैं सर को बोला सर कोशिश करिएगा 1000 करने के लिए, बच्चा लोग सर ज्यादा रहेगा तो उस पर दिक्कत नहीं होगा, तो बोले ठीक है अब 1200 बोल दीजिए बच्चे लोग को। अब यही 1000 और 1200 में बात चल रहा है, जो भी है तुम अपना यही होगा, ठीक है। तो फाइनली वही 1200 और 1000 के बीच जो पॉइंट होगा वही वाला पॉइंट तुम मान के चलो, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्लास के हिसाब से देखते हैं। अब क्लास के हिसाब से हम लोग देखते हैं, क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, पॉइंट सारा लेते हैं, जो डाउट सेक्शन है, ठीक है ना, स्पेशली डाउट पॉइंट को लेते हैं। डाउट पॉइंट को ये रीजनिंग मैथ्स एकदम परफेक्ट लेवल पे हो जाएगा, उसको सोचना नहीं है, लेकिन उनको थोड़ा सा वो एप्लीकेशन वगैरह चलाने का ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ठीक है। चलो डाउट क्लास के ऊपर आते हैं, जो बच्चा डाउट भेजा आज बहुत सारा। अच्छा एक बात, बहुत लोगों को डाउट सवाल भेजने नहीं आता है, देखो कभी भी जब सवाल लिखते हो ना, तुम एक काम हमेशा करो, तुम सवाल के साथ ही लिखो। जैसे मान लो सपोज तुम्हारा सवाल है सर बैलेंस ऑफ इन कॉपी बाइंडिंग क्या है, इसके नीचे लिखो तुम्हारा आईडी जो है बी स्पेस, मान लो 240 स्पेस तुम्हारा नाम जो भी लिख दो, जिसका जो आईडी जो सवाल रहता है ना, सवाल के साथ आईडी जरूर लगाओ, नहीं तो नहीं समझ में आता कौन बच्चा भेजा है, किसका सवाल है। जब पढ़ेंगे तो बहुत खराब लगता है कि अनठिकाने सवाल आ गए, किसको मैं बता रहा हूँ पता ही नहीं, तो ऐसा मत करना, ठीक है। ये वाला रिक्वेस्ट टू प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना कि कुछ पॉइंट्स पे कुछ सवाल भी है, इस पे भी हम लोग ध्यान देंगे। सेल्टर को क्लियर कर दे सकते, सेल्टर क्या होता है, सेल्टर 2 तरह का होता है, एक प्लास्टिक सेल्टर होता है और एक रेस्ट सेल्टर। जो हम लोग का सेल्टर, जो हम लोग, चलो तुम लोग भी थोड़ा थोड़ा जवाब देना, तो जो हम लोग, ये सवाल है विकास कुमार का 269, अब बहुत अच्छा सा सवाल भेजा है। तो जो सेल्टर होता है, जो रेस्ट सेल्टर होता है, उसका 2-3 बात है, फ्लोर एरिया कितना से ज्यादा नहीं होना, कितना से कम नहीं होना चाहिए, फ्लोर एरिया 14 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होता है, और हाइट जो होता है लोएस्ट पॉइंट पे 1.8 मीटर, और जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसमें मैक्स नॉट लेस देन 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये सारा जहां पर ऑर्डिनरी एम्प्लॉय 250 ज्यादा हो, 250 है ना फिल्टर के लिए, है ना, 250 है ना ऑर्डिनरी एम्प्लॉय, 250 ज्यादा हो तो हम लोग वहां पे रेस्ट फिल्टर का व्यवस्था करते हैं। यही सब 3-4 सवाल आप क्लास में देखोगे, वीडियो में समझाया गया है। सर जी केबल लेंथ का भी नोट्स 2.1 में करवा दीजिए, आज तो करवाने वाले थे पर अफसोस नहीं हो पाया, फिर कोई बात नहीं। डीजीएमएस एग्जाम पेपर डिस्कशन करने के ऊपर एक बात बोला जा रहा है, तो कल हम लोग डीजीएमएस का जो एग्जामिनेशन का पेपर है, एक तो माइनिंग सरदार का पेपर एक आया है बच्चे का,
तो वो वाला कल हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे आप अभी तक मनीष जी पांडे का पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो कल हम लोग अपना अपॉइंटमेंट वाला क्लास करने के बाद एक पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे कल के क्लास में। कल भी करेंगे और संडे के एग्जाम के समय भी करेंगे, ठीक है ना। तो 2 दिन बच्चों अभी जिसका जो जो डिमांड होगा, जो बच्चे यूपीपीएससी के एग्जाम देने जा रहे हैं उनका, जो बच्चे डीजीएमएस का एग्जाम दे रहे हैं उनका, आपका हर एक बात को पहले लिया जाएगा। आपका जो भी डिमांड हो आप बोलो, आपका डिमांड को पहले रखा जाएगा, पहले आपका ही बात सुना जाएगा। बाकी बच्चे क्या है कि 12 के बाद भी अगर 2 घंटा ज्यादा करके पढ़ेंगे तो उनका कोर्स खत्म हो जाएगा। बाकी लोगों का भी एग्जाम है, ठीक है ना। तो जिनका भी एग्जाम 12 तारीख को है, आपसे रिक्वेस्ट है, आपका किसी भी तरह का रिक्वेस्ट, कोई डिमांड, कोई भी चीज को आप चाहते हो सर मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट आप करवा दीजिए, मैं उस चीज को पहले लूंगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जरूर बताना आप में कि सर मैं डीजीएमएस का एग्जाम देने वाला हूँ। ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपका बात का वैल्यू नहीं मिलेगा, इसलिए आप नीचे लिख देना डीजीएमएस एग्जाम, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, जो भी देना चाहते हो यूपीएससी सब लिख देना, उसका भेज देना। एक बच्चा का सवाल है सर रेगुलेशन 81 का पॉइंट 8 बता दीजिए। रेगुलेशन 81 आज मेरे हाथ में लगा है, कहीं कल नहीं मिल रहा था, तो आज रेगुलेशन 81 का पॉइंट नंबर है 8 नंबर पॉइंट बताइए सर। 81 को जो 8 नंबर पॉइंट को जो हम लोग पढ़ते हैं, तो 8 नंबर में लिखा होता है स्पेस बिटवीन द, ठीक है, सच द डिटैचिंग हुक। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। ये सवाल को मैं समझा देता हूँ, ये पॉइंट में पढ़ा हुआ है, मैं बता देता हूँ। देखो 2 तरह के इंजन होता है, एक होता है गियर्ड इंजन, ठीक है, एक होता है गियर्ड इंजन, ठीक है। सवाल क्या पहले समझाते हैं। देखो 2 तरह के इंजन होते हैं, एक होता है गियर इंजन, ठीक है, ENGI, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी लिख लेना, ठीक है, इंजन। और एक होता है नॉन गियर्ड इंजन, ठीक है, नॉन गियर्ड इंजन। तो गियर्ड इंजन, नॉन गियर्ड इंजन, देखो बोलता है जैसे आप अभी सेफ्टी हुक देखे ना, जैसे रॉक केबल देखे यहाँ से, ठीक है, रॉक केबल देखे, उसके नीचे देखे आप क्या देखे, डी लिंक देखे, उसके बाद क्या देखे आप अभी एक सेफ्टी हुक लगा हुआ था ऐसे करके, है ना, एक सेफ्टी हुक ऐसा लगा हुआ था, है ना, ऐसा देखे आप। फिर उसके नीचे क्या था, बुल चेन लगा हुआ था, फिर ट्रायंगुलर एक ट्रायंगुलर प्लेट लगा हुआ था, ठीक है, फिर वहां से ऐसे करके चेन लगा हुआ है और उसके बाद केज लगा हुआ है। तो और ऊपर में क्या है, यहाँ पे एक दोबारा क्या है, एक बेल प्लेट, एक होल। तो तुम एक बात बताओ, क्या इसका दूरी पास में होना चाहिए, सामने होना चाहिए, तो क्या सेफ्टी मिलेगा? कभी नहीं। ये जितना दूर रहेगा उतना जल्दी, क्योंकि देखो अगर ये मान लो पास में रहेगा तो क्या होगा, ये तुरंत खींच लेगा, तुरंत फंस जाएगा, कभी भी ओवर वाइंडिंग हो जाएगा। इसको दूर रखना है। तो बोलता है कि सेफ्टी हुक से डिटैचिंग प्लेट का दूरी कितना होगा, तो डिपेंड करेगा आपके इंजन के ऊपर, आपका इंजन कैसे। तो क्या होगा ना कि जब मैं पढ़ूंगा ना तो मैं डिफाइन कर पाऊंगा कि किस संदर्भ में लिखा गया। बहुत बार क्या होता है ना, टर्म से नहीं पकड़ पाते, लेकिन अब जब पूरा स्टेटमेंट पढ़ते तो समझ में आता है अच्छा ये बारे में बच्चा पूछना चाह रहा है। जैसे डॉग से देखो, 2 अलग अलग जगह है, शेल्टर ही अलग अलग जगह लिखा, वाटर स्प्रे इतना सारा फिगर है, केबल लेंथ इतना सारा फिगर है, ठीक है, एक्सीडेंट का नोटिस इतना सारा है। तो जब पूछोगे सर नोटिस हुआ एक्सीडेंट, तो मैं क्या बोलूं, किस संदर्भ में पूछूं? तो उसके लिए ना सबसे अच्छा क्या है, जैसे मान लो एनुअल रिटर्न पूछ, तो कंफ्यूजन होगा ना कि किस पॉइंट के संदर्भ में पूछ रहे हो, तो आप एग्जैक्टली उसका प्रेफरेंस लेकर अगर भेजते हो तो मेरे लिए समझना समझाना आसान होगा, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। एक बच्चा कुछ ये लिख के भेजा, वो वेंटिलेशन प्लान 8/11/2018-11/22, फिर टाइप्स ऑफ प्लान 16/11/22, क्या लिखा हमको समझ में नहीं आ रहा। चलो एक गोलक बिहारी नायक, सवाल क्या पता नहीं चल रहा। अच्छा क्या है, वाई ए स्क्रू टाइप, एक सवाल बहुत अच्छा है बच्चे का, शायद ये गोलक बिहारी नायक का सवाल है। बोल रहा है वाई ए स्क्रू स्टॉप वाल्व शैल नॉट बी यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग वाल्व, ठीक है। देखो जो हम लोग का वाइंडिंग, जो मेरा इंजन घर होता है, ठीक है, उसमें स्टीम जाता है, स्टीम से फ्लो होता है, तो उसमें बोलता है स्क्रू टाइप नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्क्रू टाइप क्या होता है, गर्म होता है, कंट्रोल करने में। पहले तो इसका आंसर जस्टिफिकेशन मैं नहीं कर पाऊंगा, पहले बात मैं ये बोलता, क्योंकि इसका आंसर मैंने कभी सोचा नहीं था, और साथ ही साथ क्या है कि ये मैकेनिकल का सवाल है, तो वो लोग ज्यादा इसको जस्टिफाई कर पाएंगे। पर मेरा एक अंदाजा ये है, जो स्क्रू टाइप होता है ना पूरी तरह टाइट नहीं होता, उसको लीकेज का चांस रहता है पहला, और दूसरा नंबर जब तुम टाइट करोगे ना तो तुमको टाइम लगेगा बंद करने में,
ठीक है, तो स्टीम को कंट्रोल कर पाना थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग स्क्रू टाइप स्टॉप वाल्व का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, उसकी जगह पर हम लोग किसी और तरह का वाल्व का स्टॉप करते हैं, और वो भी क्या है वो भी मुझे पता नहीं। ठीक है, इसको चेक करना होगा अच्छे से। आपका जो सवाल है मैं कभी इसको चेक करके बताऊंगा। सर कौन सा बुक फॉलो करें एग्जाम के लिए आपके नोट्स के अलावा? एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, हर एक बच्चे के लिए सवाल इंपॉर्टेंट है, इस सवाल को तो मैं लूंगा। जैसे मेरा नोट्स के अलावा आपको क्या पढ़ना है? देखो वो जितना भी स्टेटरी बुक है ना, मैंने बताया जैसे सबसे पहले आप स्टार्ट करो इससे। अब जो भी मैंने चैप्टर पढ़ा उसका सीएमआर पढ़ लो, रूल मैंने पढ़ा दे रूल पढ़ लो, है ना। जो भी चीजें हुई जो चैप्टर में आप उसका लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड पहले सबसे पहला ये होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावा मनीष जी पांडे के बुक कर सकते हो आप, एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हो। इसके अलावा मार्केट में जो भी बुक्स आपको लगता है ठीक ठाक सब पढ़ सकते हो। आप चाहोगे वो डीजे देशमुख आप पढ़ो, आप बोलो गवर्नमेंट में बुक आप पढ़ो, गवर्नमेंट हैंड बुक, डीजे देशमुख, ये सब बेसिक बुक्स इसको जरूर पढ़ना चाहिए, अपने जीवन में जरूर पढ़ना, जिससे तुम्हारा बेसिक आइडिया क्लियर। देखो आने वाला ट्रेंड ना, मेरा ब्रेन बोलता है एक बात, जो ट्रेंड है ना ऐसा सवाल नहीं रहेगा, डेटा ओरिएंटेड नहीं रहेगा। सवाल कैसे रहेगा पता है? वो पूछेगा बताओ तो शॉर्ट फायरर ठीक है सर्किट टेस्ट कब करेगा? ऑप्शन है चार्जिंग से पहले, ऑप्शन बी ब्लास्टिंग से पहले, ऑप्शन सी ठीक है चार्जिंग के बाद, ऑप्शन सी खबरदारी करने के बाद। मतलब तुम कंफ्यूज जाओगे, मतलब तुम्हारे पास उस चीज का नॉलेज ना एकदम परफेक्ट आना चाहिए, एकदम टू दी पॉइंट होना चाहिए। मतलब थ्योरी और बेसिक दोनों का मिला हुआ मिश्रण होना चाहिए अगर एग्जाम क्रैक करना है। ये ट्रेंड ना कहीं कहीं एग्जाम में दिखता है, और कुछ टाइम में सब एग्जाम में आपको दिखेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बुक्स को थोड़ी पढ़ो। जैसे आप अगर आप मान लो थ्योरी बुक पढ़ना चाहते हैं, हिंदी का माइनिंग सरदार खरीद लो, एचपी सोनी साहब का माइनिंग लीडर पतला बुक है, बहुत अच्छा डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप उसको लेके भी बहुत सारा तैयारी कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारा बुक्स को आप स्टार्ट कर सकते हो। और मैंने एक अच्छा वीडियो बना दिया है, आपका लेवल के अनुसार एक वीडियो बनाया है ना यूट्यूब पे, साथ ही साथ आपका उसका लिंक हमेशा टेलीग्राम में मिलेगा, आप वहां से भी जाकर उस बुक को देख सकते थे। सर ने किस किस बुक का बाकायदा नाम लिख के मैंने लिस्ट करके लेवल वाइज समझाया कि किस तरह का बुक आप अपने हिसाब से, लेकिन रूल रेगुलेशन एक्ट ये सारे बुक्स को एक्ट थोड़ा कम, रूल रेगुलेशन को पहले प्राथमिकता देना पड़ेगा, वहां से स्टार्ट करो। ठीक है, उतना खत्म कर लोगे फिर पूछना, फिर मैं बताऊँ। नेक्स्ट है सर डाउट क्वेश्चन। सर डम फेलियर क्या होता है, कितना टाइप का होता है? देखो डम फेलियर क्या होता है, जब हम लोग स्पॉइल बैंक को जमा करते हैं ना, जब ओबी को हम लोग कहीं डंपिंग करते हैं। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, हर बच्चा के लिए हर दिन आप क्वेश्चन आंसर में सवाल डाउट क्वेश्चन होगा सर। तो जब डंपिंग हम लोग करते हैं ना डंप, तो बहुत बार क्या होता है डंप फेल कर जाता है, बेंच फेल कर जाता है, पूरा का पूरा भरभरा गिर, स्वाभाविक है। तो ये जो फेलियर होता है इसको स्पॉइल बैंक फेलियर को डंप फेलियर बोलते हैं। चार तरह के टॉपिंग फेलियर या टॉप फेलियर होता है, देखो वेज फेलियर होता है, सर्कुलर फेलियर होता है, और एक और होता है वेज फेलियर, सर्कुलर फेलियर, टॉपिंग फेलियर एक और होता है। ठीक है, एक और होता है, क्या होता है टॉपिंग फेलियर, एक और होता है नाम याद नहीं आ रहा। तो ये चार तरह का तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा फेलियर होता है। ठीक है, वेज फेलियर, टॉपिंग फेलियर, हाँ एक प्लेन फेलियर होता है, माफ करना एक प्लेन फेलियर। ठीक है, तो चार तरह का फेलियर होता है, चार फेलियर के बारे में हम लोग, हाँ प्लेन फेलियर, थैंक यू। तो प्लेन फेलियर चार तरह का फेलियर होता है। ठीक है, तो चारों फेलियर के बारे में सिर्फ नाम थोड़ा थोड़ा जानोगे और उसका ये जानोगे तो काफी उसके बारे में। ठीक है ना, जैसे टॉपिंग फेलियर का मतलब क्या होता है, टॉप लेवल फेल करता है। सर्कुलर फेलियर में क्या होता है, पूरा सर्कुलर शेप में फेल करता है। वेज फेलियर में क्या होता है कि साइड से वेज ट्रायंगुलर शेप में फेल करता है। और प्लेन फेलियर में क्या होता है, प्लेन जैसे मान लो कि अलग अलग तरह का लेयर्स अगर मिलकर बनाए तो पूरा प्लेन एक साथ फेल करते हैं। चार तरह का फेलियर होता है। ठीक है, डीप वेल ब्लास्टिंग के लिए परमिशन आरआई या सीआई किससे लेना होगा, तो सिंपल सीआई से लेते हैं। ये तुम्हारा 223, ठीक है, राम कुमार का सवाल था, इसका था। नेक्स्ट गंगाधर रजक का सवाल है, माइंस रूल 1955 का 69 का 3 पॉइंट समझ नहीं आया। ठीक है, इसका पॉइंट को लेते हैं, इसका माइंस रूल का बुक खोलना होगा, कहाँ पे मिल गया। ठीक है, कितना है 69 का 3, और साथ ही लिखा है सर एक रिक्वेस्ट है और सजेशन था, जो डेली 15-20 मिनट का डिस्कशन होता है वो एक एक पर्टिकुलर टॉपिक से करा दीजिए। वेरी गुड, क्लास खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स लोगों को बता दीजिए कि फॉर एग्जांपल कल वेंटिलेशन का चैप्टर डिस्कशन होगा, ये होगा वो होगा, इससे क्या होगा। ठीक है, और जब सारा टॉपिक खत्म हो जाए तो फिर टॉपिक वाइज पढ़ाइए ज्यादा करें। बहुत अच्छा सजेशन है ना, इस सजेशन को मैं मानता हूँ, और इस तरह का सजेशन जो बच्चे देते हैं मैं उसके लिए हमेशा सपोर्ट करता हूँ। यहाँ से गंगाधर रजक, तुम्हारा जो सजेशन है बहुत अच्छा सजेशन है ना, हम कोशिश करेंगे तुम्हारे लिए भी कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे सके, है ना। कि इस तरह का सेशन देने के लिए यू आर मोस्ट वेलकम दिस काइंड ऑफ सेशन, और इस तरह का सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो इसमें क्या है, अब से हम लोग टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे और जो डिस्कशन होगा
टॉपिक वाइज करेंगे। तो अच्छा एक पॉइंट रखा है, बहुत अच्छा। जैसे मान लो कल क्लास है, ठीक है, तो कल का क्लास में एक टॉपिक या पॉइंट को रख देता हूं मैं, अभी से डिसाइड कर देता हूं कि कल का क्लास में हम लोग को क्या डिस्कशन करना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, क्या डिस्कशन करें, क्योंकि डीजीएमएस का एग्जाम भी है और वो भी है, तो एक काम करते हैं माइनिंग मेथड, ठीक है। चलो माइनिंग मेथड कर देता हूँ, ठीक है। माइनिंग मेथड जितना भी है अंडरग्राउंड ओपन का सारा मेथड, ठीक है, सारा का सारा मेथड का डिस्कशन कल क्लास में होगा, तो क्लास में साथ, ठीक है, अच्छा रहेगा ये। आर यू सेटिस्फाइड विद दिस? ओके, चलो ये हो गया इसके बारे में। चलो अब हो गया एक पॉइंट उसका और था, क्या पॉइंट नंबर वो पूछ रहा था बेचारा, क्या सवाल था उसका सवाल था 69(3), ठीक है, 69 का 3, 69 रूल 69 का 3। देखो तुम लोग का जो सजेशन बेस्ट रहेगा मैं हमेशा इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। उठ पटांग सजेशन मत देना कि सर क्लास का टाइम कम कर दीजिए, बहुत ज्यादा हो रहा है, मत बोलना। Whereas the owner, agent, manager or officer in charge of the canteen, there shall be nominated the ex-officio chairman of the committee, and the chairman shall be preside at every meeting. देखो चेयरमैन ना ओनर एजेंट नॉमिनेट करेगा, बस सिंपल यही बात बोला है, ठीक है। जो एक्स ऑफिसर मतलब, ठीक है, उनके द्वारा नॉमिनेट कोई आदमी हो, खुद भी कर सकता है या फिर चेयरमैन खुद भी कर सकता है या उसके द्वारा नॉमिनेट कोई आदमी हो सकता है। हाँ हेलो हेलो हेलो, ठीक है, वो आदमी है। हेलो, गुड इवनिंग। हाँ व्हाट्सएप में मैसेज कर दो, मैं देख लूंगा, थोड़ा क्लास ले रहा हूँ, क्लास 7 से तो 9 क्लास की अभी तक, 7 बजे स्टार्ट हुआ था, अभी 15 मिनट में और खत्म हो जाएगा। हाँ सुनो ना, तुम्हारा जो पॉइंट था वो कुंदन का पॉइंट क्या था, तुम्हारा पॉइंट क्या था बाबू, तुम्हारा पॉइंट क्या था? मिक्स डिस्कशन। हाँ मिक्स डिस्कशन का बात ना, ये भी बात में दम है, हम लोग ने कभी कभी बता के डिस्कशन कर लेंगे और कभी कभी ऐसे, जैसे मान लो कल एक ओपन का मैंने बता दिया, मान लो कल एक क्या है कि कल मैंने से बात बता दिया मान लो, तो वो भी एक फायदा ही है, ऐसा नहीं है। अभी कुछ दिन चलने दो, 2-4-10 दिन से क्या होगा कि देखो 10 चैप्टर 10 दिन में खत्म, ठीक है नहीं, उसके बाद तो मिक्स ही हो जाएगा फिर। और वैसे भी तुम लोग इतना अभ्यास कर लिया हो ना मिक्स करने का, हमको नहीं लगता कि चैप्टर बताए या कुछ बता आप लोगों को फर्क पड़ता है, ये तो तय है ना, तो तय है। तो चेयरमैन जो होगा ना कमेटी का, वो ऑफिसर ओनर एजेंट भी हो सकता है और किसी को वो अपॉइंट भी कर सकता है, बस यही बात बोला गया मोटा मोटी, ठीक है, किसी को अपॉइंट भी कर सकता है। नेक्स्ट, वेलफेयर ऑफिसर नॉट गिवन लेस देन 200 रुपीज एज द बेसिक पे पर मंथ। ये सवाल नहीं, एक पॉइंट है कि किसी भी हाल में कोई भी वेलफेयर ऑफिसर को उससे कम रुपया नहीं दिया जाएगा, 200 रुपये कम नहीं मिलेगा, ठीक है, उसको बेसिक 200 रुपये कम नहीं होगा, तो बहुत ज्यादा है। राकेश किस्कू का सवाल है कि सर सीरियस बॉडी इंजरी फेटल मेजर डिजास्टर। सीरियस बॉडी इंजरी का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी बॉडी पार्ट को लॉस करता है, किसी बॉडी पार्ट को अंग जैसे आंख कान नाक देखने की क्षमता कुछ भी लॉस हो तो उसको सीरियस बॉडी इंजरी करता है। फेटल मतलब क्या होता है कि ऐसा एक्सीडेंट जिसमें व्यक्ति का जान जाता है। मेजर मतलब जिसमें व्यक्ति, मेजर में कितना होता है घटना, कितना व्यक्ति का डेथ को मेजर कहता है। 4 to 9 होगा, वेरी गुड, एकदम सही। ये भी बात बोल रहा है कि अगर पता चल जाए पहले से क्या होगा तो क्या मजा है, लेकिन देखो तुम जब तुम जोगे ना उसमें स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बच्चा का रिक्वेस्ट है, सर मनोज का रिक्वेस्ट था कि सर वेरी गुड, और डिजास्टर में 10 और मोर देन 10 होता है ना, डिजास्टर में 10 और मोर देन 10 होता है, ये सारा डेफिनेशन का पार्ट। एक बच्चा का सवाल है, सर मनोज का ये पॉइंट है, सर एनसीएल का सर एग्जाम है सर, सॉरी माफ करना, जीटी का या फिर इसका एग्जाम है, एक पेपर है उसको सॉल्व करवा दीजिए। तो संडे के दिन या फिर कल कोशिश करता हूँ आपका जो पेपर इसको सॉल्व करवा दे, मेरा कोई इशू नहीं है, टाइम मिले कल सॉल्व करवा देंगे। तुम भी खुद से सॉल्व करो, ज्यादा अच्छा रहेगा इसको, है ना, खुद से सॉल्व करोगे तो अपना भी एबिलिटी पता चले क्या है। फिर है सर सिलेबस फॉर द माइनिंग सरदार एग्जामिनेशन, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे चर्चा करना चाहिए। देखो अच्छा एक सवाल, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम देने के लिए बैठे सरदार वाला ध्यान सुन लो। इसमें पॉइंट क्या है, बोला मेथड ऑफ एग्जामिन रूप साइट ऑफ वर्किंग प्लेस एंड रोडवेज। जैसे सपोर्ट आपको बताया गया, सपोर्ट रेसिंग बताया गया, वही पॉइंट है ना। उसका सरदार का ड्यूटी और ओवरमैन का ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको अच्छा से पढ़ के जाना है ना। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड रट लोगे, है ना। मैं आपसे निवेदन करूंगा, सरदार, ओवरमैन, शॉर्ट फायरर, वर्कर का जितना ड्यूटी है ना, ओवरमैन और उससे नीचे सारे को लाइन बाय लाइन अच्छा से ड्यूटी को रट लेना, ये उसी में आएगा, ठीक है। मेथड ऑफ द टिम्बरिंग एंड सेटिंग ऑफ सपोर्ट, तो रूप, इसमें आपका टिम्बरिंग और इसके बारे में मैंने अच्छा से पढ़ा है। रूप बोल्टिंग, एंकरेज टेस्टिंग, विड्रॉल ऑफ सपोर्ट, इसके साथ में क्या प्रिलिमिनरी आइडिया अबाउट द सैल्वेजिंग ऑफ द लॉन्ग वॉल केस इक्विपमेंट,
सल्वेजिंग वाला मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन बाकी चीजों को मैंने सल्वेजिंग पे समझाया लेकिन पढ़ाया नहीं डिटेल्स में, लेकिन बाकी चीजों को समझा दिया अच्छे से, इसमें कुछ छूटेगा नहीं। सेफ्टी इशू रिगार्डिंग टू द स्टोइंग ऑपरेशन, स्टोइंग ऑपरेशन हुआ है, सेफ्टी उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इस सवाल कभी आएगा भी नहीं। इस सवाल जानते हो क्या, सर्कुलर का है, सेम 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 प्रोसेस दिया था तुम्हारा, हमारे इसमें ECL में दिया था, तो डीजे देशमुख का बुक्स का ये तुम्हारा कुछ कुछ पॉइंट्स मिलता है। ये वर्किंग नियर द वाटर बॉडीज और अनकंसोलिडेटेड ग्राउंड तुम्हारा उसी का पॉइंट है, कुछ इशू नहीं है। फिर एग्जामिनेशन ऑफ सम, ये पूरा का पूरा वही ECL वाला एग्जाम का ही पूरा है, दोबारा उसे बता दिया। एग्जामिनेशन ऑफ सम, ये सब इंपॉर्टेंट। सम मतलब क्या, पंपिंग पार्ट एग्जामिनेशन, तो गैस टेस्टिंग कैसे जांच करोगे, ब्लैक डम क्या होगा, ये सब बस वही सब इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट फायरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सप्लोसिव, ये सब पढ़ चुके हो। वेंटिलेशन इन माइन गैसेस, ये सब हो चुका है। सेफ्टी इशू इन ओपन कास्ट वर्किंग पूरा पढ़ चुके हो। डेवलप पिलर, ओवर डेवलप्ड पिलर पढ़ चुके हो। वर्किंग एट हाइट नहीं पढ़े हो, वर्किंग एट हाइट का आपका क्लास होगा, हम लोग करवाने का प्रयास कर रहे हैं, किसी दिन आपको पढ़ा दिया जाए इसके बारे में। प्रिलिमिनरी आइडिया अबाउट द रिकमेंडेशन पढ़ा दिया हूँ। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का थोड़ा सा पार्ट है, बहुत बड़ा डिस्कशन भी हुआ है, तुम देख लोगे तुमको समझ में आ जाएगा। राइटिंग रिपोर्ट इंपॉर्टेंट था, और कोल माइंस रेगुलेशन, रूल बायलॉज, ये तो चल ही रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मोटा मोटी सिलेबस का 90% से ज्यादा पार्ट आपका कवर किया हुआ है। कुछ पार्ट हमको नहीं लगता जो छूटेगा कभी एग्जामिनेशन में, बस उससे टेंशन मत लो, बस एग्जाम कॉन्फिडेंट के साथ देने के लिए जाओ। तुम जो भी एग्जाम देने जा रहे हो तुम्हारा बेस्ट होगा, ठीक है, किसी भी एग्जाम का तैयारी करो तुम्हारा बेस्ट होगा, कहीं से तुम्हारा छूटेगा नहीं, मेरा जो अंदाजा है, ठीक है ना। एकदम किसी तरह का टेंशन मत लो, अपने एग्जाम देकर आओ, और जो पहले का जो बेसिक क्लास है उसको अच्छा से रीड करके जाओ। कैसे पढ़ाई करे सर, पूरा समझ में नहीं आ रहा है। देखो, पढ़ाई करने का सिंपल तरीका मैंने कल बताया, स्टार्टिंग उठने के साथ अपना एक शेड्यूल बनाओ, उस शेड्यूल को फॉलो करो। अगर पढ़ने का तुम्हारा मन है जरा सा भी, तो शेड्यूल बनाओ, लिखो जो जो शेड्यूल बना। आज कोई शेड्यूल बना आप लोगों में से, क्लास में मौजूद 109 बच्चा में से कोई बच्चा का शेड्यूल बनाते, एक बार यस करके रिप्लाई देते सर शेड्यूल बना के जो फॉलो किया होगा उसका रिजल्ट 110% रखा हुआ है। कोई बच्चा ऐसा है जो नहीं है, जो नहीं होगा, ठीक है। और इस बार का क्लास का रिजल्ट मैं तो कुछ और ही दिमाग में मेरे चल रहा है ना। क्लास का रिजल्ट मैंने परसेंटेज में बात करता हूँ, पिछले बार का जैसे हम लोग का रिकॉर्ड था 26% के आसपास, 26.6%, इस बार मैंने उससे बेहतर ही सोच के रखा है। तो अगर मान लो मेरे पास अभी एवरेज 400 कैंडिडेट है, 400 स्टूडेंट है, इसमें से मेरा जो लाइव क्लास इफेक्टिवली जो बच्चे ज्वाइन करते हैं, इसमें से बहुत बच्चों को मैं हटाने वाला हूँ, तो एवरेज मान के चलो मेरे पास 300 बच्चे अगर एवरेज है, तो अगर उससे ज्यादा अगर 26-25% भी होता है तो 75 स्टूडेंट का सिलेक्शन कंफर्म है मिनिमम, है ना। 75 स्टूडेंट का मिनिमम सिलेक्शन है बैच से, मिनिमम, है ना, ये मेरा मिनिमम सोच है, और इससे ज्यादा ही टारगेट है इस बार, है ना। मतलब ज्यादा तुम सोच भी नहीं सकते मेरा टारगेट क्या मैं सोच के रखा हूं, ठीक है। और इस बार मैं करवा के दिखा दूंगा, तुम लोग खुद हैरत कर जाओगे कि सर इतना रिजल्ट कैसे हो गया। बस अच्छा सा मन लगा के मेरे साथ साथ तुम भी घर में मेहनत करो। चलो, वो सर साउंड को चेक करिएगा टाइम, तो साउंड चेक करके मैंने वो बोला, एक बच्चा सजेशन दिया कि सर वो जो माइक वाला है ना ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। अच्छा, ये वाला बात क्या सही है क्या, माइक से ये वाला ज्यादा बेहतर है क्या, ये वाला ज्यादा बेहतर है ना माइक से, तो ठीक है इसी से क्लास लेंगे, है ना, कोई इशू नहीं है। वही एक बच्चा सजेशन दिया कि सर इसमें करवाई। सर ओपन कास्ट बेंच हाइट विद होल रोड वेट क्या होता है यार, ओपी टर्म के बारे में थोड़ा बता दीजिए आज। ये 440 बेसिक का सवाल है बाबू, मैं समझ गया तुम बेसिक क्लास किए नहीं, दैट्स व्हाई यू आस्क्ड सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। तुम एक काम करो, कल जैसे हम लोग क्लास करेंगे, कल हम लोग ओपन कास्ट वाला जैसे हम लोग पहले से मेथड बोल दिया हूं, तो सारा पॉइंट उसमें आ जाएगा, सारा चीज हम लोग कल डिस्कशन करेंगे, तो कल तुम देख लेना, ठीक है। क्योंकि छोटा मोटा बात है नहीं, पॉइंट लंबा लंबा है, तो होल रोड तुम बोल दिए, ओबी बेंच बोल दिए, ओपन कास्ट बोल दिए, तो बचा क्या, है ना। तो सारा का सारा चीज लगभग है, तो कल हम लोग इसको पढ़ेंगे, सारा हो जाएगा। मैटरनिटी लिव में कंफ्यूजन होता है, 12 वीक नहीं 26 सप्ताह का चेंज कर लो। माइंस मेसनरी कब से स्टार्ट करिएगा सर, माइन मेसनरी आफ्टर 12 12 के बाद ही जो होगा माइन मेसनरी वगैरह, थोड़ा बहुत जो टच करना था एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैंने आज क्लास में एमसीक्यू के माध्यम से टच कर दिया, बीच बीच में 2-4 बार टच कर दूंगा, इसी तरह से कुछ प्रॉब्लम नहीं। आज जिसको जो सवाल भेजना होता है पहले सवाल भेजो, ताकि मैं एक सवाल को आप कर ले सकते, ठीक है। चलो हो गया, 26 सप्ताह ही होगा बाबू, चेंज कर लो उसका डेटा, आप चेंज कर लो, आप नेट पे सर्च कर लो मिल जाएगा। सर केज अप डाउन कैसे होगा, हॉरिजॉन्टल बॉयलर, हॉरिजॉन्टल बॉयलर से केज अप डाउन होगा, उसमें सिर्फ स्टीम का जरूरत पड़ता है, बॉयलर कुछ नहीं करता, स्टीम से जाता है ना, स्टीम बनेगा स्टीम जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करिए सर 12 दिसंबर के बाद। हाँ, जो भी देखो, तुम्हारा से ज्यादा मेरा टेंशन है, क्योंकि मैंने कमिटमेंट कर दिया 15 जनवरी, तो मेरे पास 15 जनवरी का ही टाइम है, ठीक है ना। मैं 15 जनवरी तक कोर्स को खत्म करने वाला हूँ, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 15 जनवरी तक कैसे खत्म करना है। बीच में मैं डिस्कशन क्लास को थोड़ा कम कर दूंगा और फुल्ली पढ़ाऊंगा, है ना,
फुल्ली पढ़ाऊंगा तो 15 जनवरी तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब मैं क्लास का लिंक भेजू आप लोग के पास, यहाँ बच्चे ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन हो जाना, लेकिन ग्रुप में एंट्री उसी बच्चे को मिलेगा जिसका फी अपडेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसका फी अपडेटेड है, जो क्लास रेगुलर कर रहा है। रेगुलर क्लास चेक करना तो मुश्किल है, जिसका फी अपडेटेड है उससे सारा पता चल जाएगा कि जो बच्चा फी दे रहा है इसका मतलब क्लास में अपडेटेड है। तो बच्चा फी दे ही नहीं रहा 2-3 महीना से, स्टडी ऐसा बहुत सारे बच्चे, हैरत करोगे 2-2 महीना से फी नहीं आया है, सितंबर में लास्ट दिया छोड़ दिया है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, एक इंटरेस्टिंग कहानी सुना, कुछ बच्चे देखना क्लास में लीव किए, सर टाइम नहीं मिल रहा क्लास करने के लिए। कुछ बच्चे सर घर में ये है, घर में खेती है, ये उसके बाद वही बच्चा आज जब रिजल्ट जो मेरी मतलब आ गया ना वैकेंसी, परेशान है कि कहाँ क्लास, सर रिक्वेस्ट कर रहे सर प्लीज ज्वाइन कर लीजिए क्लास। ठीक है, तो ऐसे भी हो रहे हैं। वही मैंने उनको समझाया कि तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, जब एक टीचर सामने वाला समझा रहे कि वो क्लास करना चाहिए तो छोड़ के चले गए। अच्छा बताओ, इस तरह का कोई बच्चा अगर क्लास ज्वाइन करेगा तो इसमें जो मतलब रेट ऑफ सक्सेस होता है ना, थोड़ा घट जाता फर्स्ट। मैं नहीं बोलूंगा कि फेल हो जाएगा वो, लेकिन थोड़ा सा कम हो जाता है बेचारे उससे, तो ये थोड़ा दिखता है ये। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि वो कम बैक करके फाइट करके आगे चला गया। ऐसे भी बच्चे लास्ट में ज्वाइन करके सक्सेस मिला है उनको, लेकिन बहुत थोड़ा सा घटता है मन, वो खुद ही मन से हार मान गया, पहले फिर ज्वाइन किया फिर छोड़ा, ये नहीं होना। उससे अच्छा है कि जो कंटिन्यू जुड़ा हुआ है। और आप सब बहुत मतलब आप सब और मैं भी भाग्यशाली हूँ कि आप लोगों के साथ इतना दिन तक कंटिन्यू जुड़े रहने का मौका मिला, और आप लोग कंटिन्यू मेरा बात माने और सुने, तो बहुत अच्छा है, फायदा में है ना। चलो ठीक है बाबू, जिसका जो डाउट क्लास होगा आप सबसे रिक्वेस्ट है आप लोग मुझे ये भेज देना। अच्छा एक काम कर सकता है कोई बच्चा मुझे ऐसा जिसका जो लगता है ना सिलेबस में कि सर ये सिलेबस का कंटेंट पार्ट छूटा हुआ है, आप नहीं तो एक काम करोगे, बताओगे मैं बोर्ड पे लिखूं, मेरे पास टाइम है, मुझे पढ़ाते समय ना मुझे पता नहीं क्या होता है कि मैं पढ़ और भी कर सकता, आप बोलोगे क्या क्या बचा हुआ मैं लिखूं, ठीक है तो ठीक है, थोड़ा सा तुम लोग भी थोड़ा सहयोग करो तो मैं बोर्ड में लिखता हूँ। जैसे एक तुम लोग बताए कमेटी के बारे में ना, कमेटी, तो कमेटी में तुम जैसे बता रहे सर बाइपार्टाइट जैसा हम लोग का मीटिंग होने वाला है, ट्राइपार्टाइट कमेटी बारे में ना, कमेटी मैं लिख लेता हूँ ना कमेटी, ठीक है मैं लिख लेता। अभी तो क्लास खत्म हो गया, जिसको रहना रहा, जिसको जाना जा सकता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट वाला कल हो जाएगा, ठीक है, अपॉइंटमेंट कल हो जाएगा, अपॉइंटमेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट 1 नंबर हो गया, 2 नंबर, और क्या बचा बताओ, धीरे धीरे, ठीक है, मैशनरी धीरे धीरे बताओगे ना तब ना होगा, धीरे धीरे। इनंडेशन, माइन हैजर्ड बचा हुआ, हैजर्ड चैप्टर छूटा हुआ है। हैजर्ड में आपका तीनों है, आपका फायर है, डस्ट है एंड इनंडेशन है, ठीक है, तीनों 4 नंबर। तुम बोल रहे ट्रांसपोर्टेशन में आपका तीनों है, ट्रांसपोर्टेशन में आपका है, आपका होलेज है, ठीक है, बेल्ट कन्वेयर है, मैं लिख दे रहा हूँ होलेज है, ठीक है, बेल्ट कन्वेयर आपको छूटा हुआ है, ठीक है, बेल्ट कन्वेयर। और आपका क्या छूटा हुआ बताओ, रेस्क्यू रूल छूटा हुआ, वेरी गुड, रेस्क्यू रूल छूटा हुआ है, रेस्क्यू रूल, ठीक है। 6 नंबर यूजी मशीन छूटा हुआ है, अंडरग्राउंड मशीन छूटा हुआ है, छोटा बहुत करवाएंगे, ज्यादा नहीं करवाएंगे, यूजी मशीन के बारे में पढ़ना बाकी, ठीक है। 7 नंबर ओपन कास्ट का मशीन छूटा हुआ है, ओसीपी का मशीन भी छूटा हुआ है ना, ओपन कास्ट। और क्या छूटा हुआ है, पंप छूटा हुआ है, इलेक्ट्रिकल पार्ट, हाँ इलेक्ट्रिकल पार्ट, इलेक्ट्रिसिटी छूटा हुआ है, पंप ना इसी में आ जाएगा ना, पंप एसडीएल सब इसी में आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पार्ट छूटा हुआ है, इलेक्ट्रिकल पार्ट। और क्या छूटा हुआ है, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन नोटिस वगैरह में आएगा, रिक्लेमेशन हो गया, रिक्लेमेशन पढ़ा दिया, हैवल माइनिंग पढ़ा दिया, ये सब हो गया, हैवल माइनिंग जाकर उसी में चेक कर हो जाएगा। बीटी रूल का थोड़ा बहुत पार्ट है, बीटी रूल में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा है, बीटी रूल ना वैसा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन जैसा आता है कभी कभी, कुछ छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा पॉइंट आएगा, थोड़ा बहुत करवा देंगे, हो जाएगा। और क्या छूटा बताओ, हाँ सर इसके अलावा छूटा, नाम बताओ, फुल फॉर्म वगैरह, हाँ ठीक है, लाइटनिंग छूटा हुआ, एकदम सही, 10 नंबर लाइटिंग छूटा हुआ, लाइटिंग ना इलेक्ट्रिसिटी में आ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग इसमें करवा देंगे। और क्या छूटा बताओ, फेंसिंग एंड गेट्स, चलो ठीक है, फेंसिंग एंड गेट्स छूटा हुआ। और क्या छूटा हुआ है, देखो ये सब छोटा छोटा चैप्टर ना बहुत आएगा, फेंसिंग हो गया, गेट, ये जानते मिसलेनियस का पार्ट है, जो तुम बोल रहे ना फेंस, इसमें एक दिन का पार्ट है। देखो 11 नंबर में कुछ और लिखता तुमको याद नहीं होगा, फिर देखो फुल फॉर्म आएगा, फुल फॉर्म जो कभी खत्म नहीं वाला पार्ट है, मिसलेनियस ऐसा ना कभी खत्म नहीं होगा, जैसे फुल फॉर्म हो गया। इसके बाद तुम्हारा आएगा नोटिस के ऊपर, अच्छा नोटिस का एक चैप्टर छूटा हुआ है 10 नंबर, नोटिस, जितना भी तरह का नोटिस होता है ना उसके बारे में एक जगह पढ़ना होता है, ठीक है। फिर फुल फॉर्म के बाद एक पार्ट आता है आप लोग को जो पढ़ना होता है, वो है आपका ये ग्रेड, होल ग्रेड के ऊपर, ग्रेड ऑफ होल, ठीक है, ग्रेड ऑफ होल, ये छूटा हुआ है, ठीक है, एक दिन का क्लास है, ठीक है। फिर 12 नंबर 13 नंबर पढ़ोगे होल का टाइप्स के ऊपर, ठीक है, कोल टाइप, होल का जो टाइप होता है ना, कोल टाइप के बारे में, ठीक है। फिर एक हो आपका बेसिक क्लास है होल के ऊपर ही,
कि कोयला क्या है, उसका बेसिक बेसिक क्या क्या बात है उसके ऊपर कोयला के बारे में जानना है, ठीक है। फिर उसी तरह तुम देखो एक तरह का जियोलॉजी का एक चैप्टर, जियोलॉजी, जिसमें आपका बेसिक फॉल्ट टाइप ये सब है ना, जियोलॉजी, जियोलॉजी एक पार्ट ये छूटा हुआ है, ठीक है, 16 नंबर। इसके बाद तुम देखोगे ये सब 1 डे क्लास है ना, ये सब जो देख रहे हो ना 1 डे क्लास, होले जिसम आ जाएगा। प्रेशर, अरे प्रेशर इक्विपमेंट तुम्हारा इसका पार्ट नहीं हम लोग का, वो सब उसका है। इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्सिडरी वो तुम्हारा नॉन टेक्निकल पार्ट में आएगा, न्यूमेरिकल तो उसमें नॉन टेक्निकल, CIRI का परमिशन, NCL हिस्ट्री वो सब नॉन टेक्निकल पार्ट में आएगा। NCL का जो हिस्ट्री वगैरह जो तुम बोल रहे हो ना, ये सब नॉन टेक्निकल का पार्ट है, वो ये सब तुम्हारा नॉन टेक्निकल में आएगा, ये सब हम पढ़ाएंगे नॉन टेक्निकल के साथ इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। डस्ट इसमें आ गया, तो डस्ट तो लिख दिया हूं, डस्ट फायर इनंडेशन इसमें आ गया। सेफ्टी डिवाइस, सेफ्टी डिवाइस क्या होता है, हाँ कुछ तुम्हारा फॉर्मूला का एक चैप्टर है, फॉर्मूला, फॉर्मूला ये सब तुम लोग भी लिख के रखना, याद रखने से करवा लेना है, ठीक है। फॉर्मूला का तुमको एक मिलेगा, फिर केमिकल के बारे में मिलेगा, इतना तरह केमिकल इस्तेमाल होता है अलग अलग उसका मिलेगा। फिर 18 नंबर रेस्क्यू ऑपरेटर्स का अलग मिलेगा, ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेटर्स, ये सारा चीज, ठीक है, सारा चीज मिलेगा, ठीक है, जो पार्ट छूटा हुआ है। पर्सनल पीपी वो सब उतना इंपॉर्टेंट, मीथेन एक्सट्रैक्शन कोई चैप्टर नहीं है, वो बेसिक है, कभी कभी एग्जाम में आएगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं उसका, है ना, पर चलो इसको भी लिख ही लेता हूं, मीथेन एक्सट्रैक्शन, ठीक है, वैसा कुछ नहीं है वो, उसमें बहुत बड़ा लॉजिक वाला चीज कुछ नहीं है, ठीक है। फिर डेफिनेशन, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डेफिनेशन को यहां लिखो, डेफिनेशन, ठीक है। फिर बहुत सारा नोट्स 2.1 मिलेगा, ठीक है, नोट्स 2.1 लिख लो, नोट्स 2.1 का बहुत सारा पार्ट है वो सब मिलेगा, ये सारा। तो मोटा मोटी तुम देखोगे तो ये, तो देखो ये जितना दिन दिखे ना इतना क्लास, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे 10, 11, 12, 20 तक है, मान लो तुम्हारा 15 है, 10 है ना, 15 मान लेता हूँ, इसमें मोटा मोटी 15 क्लास लगेगा, ठीक है, 15 क्लास में लगेगा। और ये वाला तुम देख रहे हो जितना, तो इसके लिए तुम्हारा हर चीज के लिए 2-2 क्लास करके तुम मान के चलो मिनिमम, तो अगर 10 चैप्टर है 10 गुना 2 20 क्लास इसमें चाहिए, 20 क्लास, और इसमें लगभग 15 क्लास चाहिए, इतना सारा चीज खत्म हो जाएगा, ये सारी चीजें होगी, ठीक है। सिलेबस सच में थोड़ा बड़ा है बचा हुआ, ऐसा नहीं कि थोड़ा छोटा है ना, थोड़ा बड़ा सिलेबस बचा हुआ है, इसको आप लोग नॉन टेक्निकल पार्ट देखता हूं, बात तो कर रहा हूं सर से, जब जल्दी चालू कर दो उतना अच्छा है, हम बोल देंगे कुछ दिन में ही ये जितना बच्चा रेडी होगा उसके बाद। सोच रहा हूँ एग्जाम के बाद ना जो आप लोग का डीजीएमएस माइनिंग सदर के एग्जाम है, देखो एक बात बता दे रहा, सुनो, बहुत सारे बच्चे ना डीजीएमएस यूपीपीएससी माइंस इंस्पेक्टर के लिए सोच के आए हैं, तो उन लोगों का क्लास खत्म होने के बाद ना 12 तारीख से हम लोग क्लासरूम को चेंज कर देंगे, उन लोग को रहने देंगे इसमें, हम लोग क्लासरूम, क्योंकि उन लोग फिर पढ़ेगा क्यों, तो माइनिंग सरदार है, डीजीएमएस यूपीपीएससी है, वो जो सोच के आया है उसको फिर इसमें छोड़ के हम लोग अलग क्लासरूम बना देंगे, और वहां पे डिसाइड कर लेना किसको नॉन टेक्निकल पढ़ना है, ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम लोग फिर कर लेंगे। तो थोड़ा टाइम वेट कर लो, 7-8 दिन और वेट करो, कोई नुकसान नहीं होगा, 10 तारीख से 12 तारीख के अंदर ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे नॉन टेक्निकल, ठीक है, 10 तारीख तक वेट करो, 10 तारीख के बाद स्टार्ट कर देंगे नॉन टेक्निकल, कोई इशू नहीं, थोड़ा सा टाइम दे दो, ठीक है बाबू। चलो बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बहुत सारा बात पता चला, मुझे भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिला, और किसी को कुछ अगर ध्यान में आएगा तो बताना, उसको नोट डाउन करेंगे, लेकिन सिलेबस बड़ा है, इसमें कोई दिक्कत दो राय नहीं है, सिलेबस बड़ा है, लेकिन एक बात है हम लोगों का, हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको याद करते हुए जा रहे हैं, है ना, शार्पनेस के साथ। सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम लोग मेथड पढ़े तो मेथड याद किए, रूल तो रूल, एक्ट तो एक्ट, सारी चीजों को याद करते हुए जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। चलो बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, आज बहुत ज्यादा देर हो गया, 7 बजे से लाइव हूँ, ठीक है, बाय, गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि।